थोड़ी सी बंद हो गई थी। तो अपन लोग सारा का सारा पूर्व का पढ़ा हुआ ही पढ़ रहे हैं, कोई नया अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है। और इसके आगे अपन, मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा विशेष जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बहुत विस्तार से इसमें पेज नंबर है ये 481 है। चार का पर्व है, इसमें एक भीम मुनियाज की भी कहानी है लास्ट में, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। भीम मुनियाज वही हैं जो बिलाव और भवदेव का जीत था, और उन्होंने आगे जाकर के दीक्षा धारण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान हो गया है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसमें है। मैं इसको इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं मैं नया पर्व आज प्रारंभ कर रहा हूँ, जिस पर्व का नाम है 47वां पर्व। और इस 46वें पर्व में जय कुमार और सुलोचना की भवांतर का वर्णन है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आज अपन लोग शुरू करेंगे 47वां पर्व। ठीक है, एक बार आप लोगों की वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए वॉइस के साथ। चलिए, सप्त चत्वारि 43वां पर्व है। और इस पर्व में जो है सुलोचना और जय कुमार के साथ साथ भरत चक्रवर्ती के आदित्य भगवान के मुख से आने का वर्णन है। और इसमें एक श्रीपाल चक्रवर्ती का वर्णन आएगा। श्रीपाल चक्रवर्ती का भी बहुत विस्तार के साथ देख लेते हैं। यह सुनकर जय सुलोचना से फिर पूछा कि हे प्रिय, इस कही हुई कथा में श्रीपाल चक्रवर्ती से संबंध रखने वाली एक कथा और भी है, वह तुझे याद है कि नहीं? सुलोचना ने कहा, हाँ, सौभाग्यशाली श्रीपाल चक्रवर्ती की कथा तो मुझे ऐसी याद है मानो मैंने आज ही देखी हो। यह कहकर वह उसकी कथा कहने लगी। इस जम्बू द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में एक पुंडरीगिरी नाम की नगरी प्रसिद्ध है। सूर्य उपाल नाम के दो भाई, वहां पर दो भाई राज करते थे। और उनकी एक माताजी थी जिनका नाम है कुबेर श्री। मम्मी का नाम कुबेर श्री है। और पिताजी जो हैं उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया है, श्रीपाल जी की और वसुपाल जी के और वसुजो। और केवल ज्ञान उत्पन्न होकर के, अब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो जैसे ये खबर माता कुबेर श्री को एक माली ने आकर के दी, तो सबसे पहले तो उन्होंने 7 पैर आगे चल करके नमस्कार किया, माली को गिफ्ट इनाम दी, पारितोष दिया। और फिर दोनों बेटों से कहा, चलो तैयार हो जाओ, अपन भगवान की वंदना करने के लिए चलने जा रहे हैं। तो सभी लोग चल दिए। कहाँ चल दिए?
जो पूर्व में पिताजी थे उनको केवल ज्ञान हुआ है, तो उनकी वंदना करने के लिए चल दिए। माता के पीछे ही श्रीपाल और वसुपाल भी बड़ी प्रसन्नता के साथ चले। मार्ग में वे एक उत्तम वन में पहुंचे, जो अच्छे अच्छे वृक्षों से सुंदर था और जिसमें देवता की प्रतिमाओं से युक्त किसी बड़ वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज जगतपाल चक्रवर्ती ने संयम धारण किया था। उसी वृक्ष के नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था। उन दोनों भाई बड़े आदर से देखने लगे। देखते देखते कुमार श्रीपाल ने कहा कि यह स्त्री का वेश धारण कर पुरुष नाच रहा है। और पुरुष का रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री स्त्री के ही वेश में नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपाल की यह बात सुनकर नटी मूर्छित हो गई, और उसी समय अनेक उपायों से नटी को सचेत कर कोई स्त्री उस होनहार चक्रवर्ती श्रीपाल से विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगी कि सुरम्य देश के श्रीपुर नगर के राजा का नाम श्रीधर है, उसकी रानी का नाम श्रीमती है, उसकी जयवती नाम की पुत्री है। उसके जन्म के समय ही निमित्त ज्ञानियों ने कहा था कि यह चक्रवर्ती की पट्ट रानी होगी, और उस चक्रवर्ती की पहचान यही है कि जो नट और नटी की भेद को जानता हो वही चक्रवर्ती होगा। श्रीपाल ने बता दिया ना कि नट और नटी में लड़की लड़का बनी हुई है, लड़का लड़की बना हुआ है। अगर ये दोनों लड़की लड़की बनी होती, लड़का लड़का बना रहता तो बहुत अच्छा लगता। तो ऐसी आकाशवाणी हुई थी, और उस आकाशवाणी के लिए ही हम लोग यहाँ आए थे। मेरा नाम प्रियरति है, और ये जो पुरुष का आकार नृत्य करने वाली है, ये मदन बेगा नाम की मेरी बेटी है। और स्त्री का वेश धारण करके ये जो वेश की धारण की है, ये वासव नाम का नट है। यह सुनकर राजा ने संतुष्ट होकर उस स्त्री को योग्य अनुसार संतोषित किया, और स्वयं अपने पिता की वंदना करने के लिए सुरगिरी नामक पर्वत की ओर चले गए। अब ये सुरगिरी नामक पर्वत जो है, यहाँ पे मुनिराज जो है उनके पिताजी हैं, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो यहाँ पे भी विराजमान है। उतने में क्या हुआ, कोई पुरुष वहां पर और घोड़ा लाया और उस पर आसक्त होकर सिंह पर सवारी करने के लिए दौड़े। और जैसे ही दौड़े तो सवारी की, कुछ देर तक तो घोड़ा जमीन पे चला, लेकिन जमीन पे चलने के बाद थोड़ी देर बाद वो घोड़ा आकाश में उड़ गया। अब आकाश में उड़ गया तो वहां पे जो वट वृक्ष के नीचे देव रहते थे, उन देव ने विद्याधर को ललकाया। वो घोड़ा कौन था? वो घोड़ा कोई और नहीं था, विद्याधर देव घोड़ा बन करके आया था कोई। ललकारा, और जैसे ही उन्होंने ललकारा तो देव की ललकार, उस देव का विद्याधर का नाम कौन था जो घोड़ा बन के आया था? आसानी वेग नाम का विद्याधर था वो। कौन था? आसानी वेग नाम का विद्याधर था। ललकारा, जैसे ही ललकारा तो उस विद्याधर ने पर्ण लघु विद्या से उस कुमार को, कौन सी विद्या से? पर्ण लघु विद्या से। पर्ण लघु विद्या से उस पर्वत के शिखर पर छोड़ दी। ले जाकर के शिखर पर छोड़ दिया एक पहाड़ के। ठीक है, आने वाला इसलिए वह कुमार को साथ लिए बिना ही लौट गया। कुम्हार भी किसी तालाब में स्नान आदि कर मार्ग में उत्पन्न हुए, परिश्रम को दूर कर बैठे ही थे कि इतने में एक सफेद महल से 6 राजकन्या निकल कर आई, और कुमार को यह राजा का पुत्र है ऐसा समझकर यथायोग्य रीति से दर्शन कर अपना समाचार निवेदन करने लगी। 6 कन्याएं वहां पे में उस श्रीपाल अपना कुलगोत्र नाम आदि बताया, पूरा परिचय दिया, और कहा ये असनिवेग नाम का विद्याधर हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ ला करके पटक दिया है। जैसे आप ला करके पटक दिया, ऐसे ही हम लोग को भी ला करके पटक दिया। कुमार को उन पर दया आई, और वह जिस समय अपने आने का समाचार कह रहा था, उसी समय विद्युत नाम की एक दूसरी विद्याधरी वहां आई।
आप ही असनी बेग ने कुमार को मारने के लिए इसे भेजा था, परंतु वह कुमार को देख करके काम से प्रेरित हो गई। विद्युत वेगा नाम की विद्याधरी, जो असनी वेग विद्याधर की बहन है। ठीक है। लेकिन वो उसको मारने के लिए आई थी, लेकिन मार नहीं पाई, वो काम से पीड़ित हो गई। वह देख कहने लगी कि असनी बेग नाम का विद्याधर राजपुर के स्वामी राजा स्तन बेग का पुत्र है, उसकी माता का नाम ज्योतिर्वेगा है, और वह असनी बेग मित्रता के कारण आपको यहाँ लाया है। वह मेरा बड़ा भाई है। ये विद्युत वेगा जो है ना, वो इसकी बहन है, छोटी बहन है। ये मम्मी का नाम है, ये पापा का नाम है, और इसका नाम विद्युत वेगा है। और उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। अब वह आपका साला होता है, मतलब मैं इससे शादी कर लो, मैं आपकी पत्नी हूँ, वो आपका साला है जो आपको यहाँ उठा के लाया है। उसने मुझसे कहा था कि तू रत्नावत पर्वत पर जा, वे वहां विराजमान है, इसलिए ही मैं आदर सहित आपके पास आई हूँ। ऐसा कहकर उसने रागपूर्ण चेष्टाएं दिखलाई और कहा कि यह समीप ही चूने का बना हुआ पक्का मकान है। परंतु इतना कहने पर भी जब उसने उन महात्मा की इच्छा नहीं देखी, तब वहीं पर विद्या के द्वारा मकान बना लिया और निर्लज होकर उन्हीं राजकन्याओं के साथ बैठ गई। इतने में विद्युत विगा की सखी अनंत पता का, ये अनंत पता का सखी है इसकी, विद्युत विगा की, और आकर के कुमार से कहने लगी कि आपकी माता कुबेर श्री, आपके पिता श्री गुणपाल, पिताजी का नाम है श्री गुणपाल, ठीक है, याद रखना, जिनको केवल ज्ञान हुआ है, उन गिरिदेव के समीप गई है। और वहां उसने बड़े प्रेम से ज्योतिर्विगा के पिता से कहा कि मेरा पुत्र श्रीपाल कहीं गया है, उसे ले आओ। ज्योतिर्विगा के पिता ने अपनी जमाता स्तनित विगा से कहा कि मेरे स्वामी श्रीपाल कहीं गए हैं, उन्हें ले आओ। स्तनित विग ने स्वयं अपने पुत्र असनी वेग को भेजा। पिता के कहने से ही असनी वेग आपको यहाँ लाया है। वह आपका साला है, उत्तर श्रेणी के राजा अनल वेग इनका शत्रु है, और उसकी आशंका कर तुम्हारे स्नेह से जिसका चित्त भर रहा है बतलाया, और कहा कि कुमार को बड़े प्रयत्न से यहाँ लाया जाए। ये सब विद्याधरों के अधिपति अनल वेग को रोकने के लिए गए हैं, और हम दोनों आपके पास भेजा है। यहाँ आने पर यह विद्युत वेगा आपको देखकर आप में अत्यंत अनुरक्त हो गई है, अतः आपको यह छोड़नी नहीं चाहिए। कुमार ने ये सब बातें सुनकर और अच्छी तरह विचार कर उचित उत्तर दिया कि मैंने यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ एक व्रत ग्रहण किया था, और वह यह था कि मैं माता पिता और गुरुजनों के द्वारा दी हुई कन्या को छोड़कर अन्य किसी कन्या का स्वीकार नहीं करूंगा। जब कुमार ने यह उत्तर दिया, तब वे सब कन्याएं अपने अनेक प्रकार की श्रृंगार आदि चेष्टाएं करने लगी, लेकिन कुमार को लुभा नहीं पाई। परंतु जब उसे अनुरक्त नहीं कर सकी, तब विद्युत वेगा प्राणपति श्रीपाल को मकान की छत पर छोड़ गई, और बाहर से दरवाजा बंद कर माता पिता को बुलाने के लिए उनके पास गई। ये वाली ये वाली कहानी भी थोड़ी सी टेढ़ी है श्रीपाल चक्रवर्ती की। तो आज की क्लास को यहाँ पे रख रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अपन अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। इस वाले को भी आप लोग पढ़ के आना। एक दो बार जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, तब तक आप लोगों की समझ में आने वाला नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है। चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिक्षो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा बंदे मानस से ममास्तु देवी। 9 बार नमो।